नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है और इसके साथ ही डिटेल से ये भी बताया गया कि कौन सी प्रश्नावली कितने अंक भार रखती है और कितने नंबर का उसमें से प्रश्न आएगा, प्रश्न किस प्रकार का आएगा। ए बे से दे वाला यानी कि बहुविकल्पात्मक या फिर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबतात्मक, इनमें से किस प्रकार का प्रश्न किस प्रश्नावली में से आने वाला है। तो ये सब इसमें दिए गए हैं। और सबसे पहले देखिए उद्देश्य के आधार पर अंक भार का विभाजन किया गया। तो विज्ञान जो उद्देश्य है वो कितने का है, 16 अंक का है। और इसके बाद में अवबोध जो है वो 24 का, ज्ञानोपयोग 25 का, कौशल जो है 8 का और विश्लेषण जो है वो 7 अंक का इसमें दिया गया है। और जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वो कितने अंक का होगा, तो 80 अंक का रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। अब देखिए इसमें अंक भार के हिसाब से प्रश्नों के टाइप दे रखे हैं। तो देखो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबतात्मक प्रश्न, इतने इनकी 6 प्रकार के जो प्रश्न आपसे इसमें पेपर में पूछे जाएंगे। और इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो देखो इसमें कितनी दे रखी है, 53 दे रखी है, 53 प्रश्न आपके इसमें बोर्ड में आने वाले। अब जैसे जैसे आप इसको देखोगे आगे पता चलता जाएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजबूत करना है। तो देखिए, बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी कि ए बी सी वाले 18 प्रश्न इनके आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल मिलाकर नंबर बनेंगे इनके आपको 18 नंबर, जो कि कुल पेपर का 22% यानी कि 22.50% हिस्सा इसका रखते हैं। अब सेकंड पार्ट, रिक्त स्थान वाला, प्रश्नों की संख्या दे रखी इसमें 6, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, तो कुल मिलाकर नंबर हो गए 6। ये परसेंट रखता है 7.5% कुल पेपर का। और अति लघुतरात्मक कितना है, 12 प्रश्न आएंगे इसके, वो भी एक एक नंबर के और कुल मिलाकर 12 नंबर, तो परसेंटेज हो गया 15। तो यहाँ से देखिए तो 21, 22 और आधा इसको 23 था, 30, 30 और 15 45 यानी कि 45% का वेटेज तो इन 3 पार्ट का ही हो गया, 3 प्रश्नों का ही। क्योंकि पहले प्रश्न के 18 भाग होंगे, दूसरे प्रश्न के 6 भाग होंगे, तीसरे प्रश्न के 12 भाग। प्रश्नों की संख्या तो 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36। और अंक भी कितने हो जाएंगे, 36। और परसेंट देखें तो पूरे पेपर का 45% जो है वो ये 3% लेकर बैठे हैं, 45% पूरे पेपर का। और हमें पास होने के लिए चाहिए 33%। अगर आप ये 3 क्वेश्चन शुरू के ये भी अच्छे से कर लेते हो तो देखो 45% बनते हैं आपके यहाँ से। बाकी आगे की डिटेल देखते हैं अपने। लघु उत्तर वाले दे रखे हैं 2-2 नंबर के 10%, 2-2 नंबर के 10%, तो कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक हो जाएंगे, 20 अंक का। और 25% का वेटेज ये रखता है। फिर दीर्घ उत्तर वाले 4%, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 4×3 = 12। और निबतात्मक 3%, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का और कुल अंक इसके 12। तो इस प्रकार टोटल अंक जो है वो बनेंगे अपने 80 और परसेंट इनका टोटल हो जाएगा ये कुल। और इन्होंने ये टाइम डिसाइड किया कि इन 18 प्रश्नों में 36 मिनट बच्चों को हल करने में लगेगी, यानी कि हर एक प्रश्न की 2 मिनट इन्होंने मान के चले ये। और इसमें इन 6 प्रश्नों को हल करने में 15 मिनट, ठीक है। और इसमें 12 प्रश्न को हल करने में 42 मिनट और 40 और 32, 30, इस प्रकार इनके टाइम जो इन्होंने डिसाइड किया वो तो आपको खुद देखना है किस प्रकार करना है। बाकी आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रश्न पत्र को हल कैसे करना है इसकी स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे, ताकि टाइम आपका कम से कम लगे परीक्षा में, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है वो हल कर सको, स्पीड से हल कर सको। तो उसके लिए भी आपको मतलब कॉपी मिलने के बाद आप पहले, पेपर मिलने से पहले आप क्या कुछ कर सकते हो, वो काम अगर आप पहले कर लो तो भी आपको टाइम में काफी इसमें बचत हो जाएगी। अब इसमें देखिए से और दे जो खंड है वो उसमें क्या है, विकल्प योजना है, यानी कि से पार्ट और दे पार्ट दोनों में ही अथवा वाले प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें निबतात्मक है, निबतात्मक में 3 प्रश्न आएंगे, तीनों ही अथवा में, यानी कि 3 की जगह 6 प्रश्न आएंगे और 6 में से आपको दो दो के जोड़े हैं उनमें से एक प्रश्न करना होगा। अब देखिए विषय वस्तु में अंक भार जो है वो भी देख लीजिए। इसमें विषय वस्तु के
तो वास्तविक संख्या आपकी पहली प्रश्नावली 4 अंक की, बहुपद भी 4 अंक का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ये भी 4 अंक का और द्विघात समीकरण भी 4 अंक का। यानी कि ये शुरू की जो 4 प्रश्नावलियां वो 4-4 अंक की है और कुल मिलाकर अंक हो जाएंगे यहाँ से 16। इसके बाद में द्विघात समीकरण के बाद में समांतर श्रेणियां हैं 6 नंबर की, त्रिभुज 4 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की और त्रिकोणमिति का परिचय 8 की और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 के, वृत्त 6 की, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कितने का है 5 का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर का, संख्या की 13 नंबर की और प्रायिकता है 4 नंबर की। तो इसमें भी अगर आप बेस्ट प्रश्नावलियां मतलब आसान आसान प्रश्नावली देखो तो उस हिसाब से बताता हूँ मैं आपको कि अगर ये प्रश्नावली तो आप सबको आनी चाहिए। वास्तविक संख्या, बहुपद में भी कोई खास है नहीं, दो ही फॉर्मूले हैं, ये भी आप कर सकते हो अच्छे से। बहुपद प्लस इसके साथ में निर्देशांक ज्यामिति। बाकी हर प्रश्नावली में दो दो पार्ट तो ऐसे हैं जो आसान है बिल्कुल भी, मतलब हर बच्चा उनको कर सकता है आसानी से। फिर है इसमें संख्या की और प्रायिकता। अगर इतनी प्रश्नावलियां भी आपको अच्छे से कर लेते हो तो भी आप पास आसानी से हो जाओगे। इसमें अंक देख लो, इतने में कितने हो गए 8, इन दो के हो गए 8 अंक। और फिर निर्देशांक ज्यामिति कितने अंक की 7 की और संख्या की 13 की और ये प्रश्नावली 4 अंक की। तो इनका प्लस कर लो, 8 7 15, 15 17 32 और 4 36 अंक इनमें से आ जाएंगे आपको। तो ये है इसका अंक विभाजन। अब इसमें ब्लू प्रिंट दे रखा है और ये इसमें पिक्चर थोड़ी इसमें सीधी नहीं टेढ़ी पिक्चर आई इसकी। देखते हैं, एक मैंने इसमें एडजस्ट किया था और वो निकल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो इस पिक्चर से समझाएंगे आपको। तो इसमें पीडीएफ चाहिए, हाँ ये, हाँ ये है इसमें। यहाँ से आप देखिए, वास्तविक संख्या। तो देखो अब यहाँ पर ऊपर तो इसमें दे रखे हैं ये उद्देश्य वाले, उद्देश्यों को आप छोड़ो, आप आपको करने बहुविकल्प वाले किस प्रश्नावली में से आएंगे। तो पहली प्रश्नावली यहाँ पर वास्तविक संख्या, इसमें दो लिख रखा है। दो का मतलब है दो ही पर्सन दो ही नंबर, क्योंकि एक बार निर्देश पढ़ लीजिए, नीचे इसमें लिखे होंगे कि ये देखो कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की और अंदर की संख्या प्रश्नों की संख्या का गुणक है। अंदर जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो तो प्रश्न है और बाहर जो है वो उसके अंक है, यानी कि इतने अंक के प्रश्न उसमें से आएंगे। तो अब आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ कि देखिए ये जो है इसका मतलब है कि दो नंबर के दो प्रश्न आएंगे, वो भी कौन से, भूविकल्प वाले, ए बी सी डी वाले वास्तविक संख्या में से। फिर दो नंबर के ये आगे, दो नंबर के आएंगे अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान का पहली प्रश्नावली में से नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ इसके बाद में आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, वो भी कितने नंबर के, दो नंबर के, दो नंबर के दो। तो यहाँ से तो ये चार तो छह की बनेगी, इसमें कोई मिस प्रिंट है। अच्छा, एक एक नंबर के उनके दो नंबर हो गए, ठीक है, इसे इसमें एक एक नंबर के दो। फिर बहुपद, बहुपद में देखो अति लघुतरात्मक में आएगा एक नंबर का एक प्रश्न आएगा। और फिर इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न आएगा दो नंबर का एक, फिर एक बहुविकल्प वाला आएगा एक नंबर का एक। यानी कि बहुपद वाली प्रश्नावली की अगर बात करें तो इसमें से अति लघुतरात्मक यानी कि एक नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर एक प्रश्न दो नंबर का और फिर एक प्रश्न एक नंबर का, एक नंबर का एबीसीडी में से आएगा और एक नंबर का अति लघुतरात्मक और एक नंबर का लघुतरात्मक। तो तीन प्रश्न बहुपद वाली में से आएंगे। फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या दे रखा है, दो नंबर के दो नंबर का एक प्रश्न लघुतरात्मक और एक बहुविकल्प वाला एबीसीडी का भी इसमें से आएगा। तो आप नोट करते जाना, पहली दूसरी तीसरी तीनों प्रश्नावली में से एक एक नंबर वाला एबीसीडी वाला प्रश्न आ रहा है। और रिक्त स्थान वाला प्रश्न किसमें से आया अब तक, तो इसमें इन दोनों में से तो आया नहीं। तीसरी होगी, अब चौथी प्रश्नावली की बात करते हैं द्विघात समीकरण की, तो इसमें एक आएगा रिक्त स्थान वाला प्रश्न, ये रहा रिक्त स्थान का एक। फिर एक आएगा तीन नंबर का सीधा ही दीर्घ उत्तर वाला। तो आप इसमें ये मान के चलिए कि द्विघात जो समीकरण है उसमें से एक तो एबीसीडी वाला प्रश्न आएगा और एक
3 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा, तो 2 ही प्रश्न आएँगे इसमें से। 2 ही पार्ट है, 4.1 और 4.2 तक है, ये छोटी प्रश्नावली है। फिर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखो प्रश्नों की भरमार है, खूब प्रश्न है। पर अब इसमें प्रश्नों का लेवल देखकर इसके हिसाब से तैयारी करनी है आपको। यहाँ देखिए 1 नंबर का प्रश्न, यहाँ भी 1 नंबर का प्रश्न, यहाँ भी 1 नंबर का प्रश्न और यहाँ भी 1 नंबर का। पूरी प्रश्नावली थी 6 नंबर की, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न दे दिए। यानी कि एक तो दे दिया किसमें से, एबीसीडी में से, फिर एक दे दिया फिर से बहुविकल्प वाले में। तो 2 बहुविकल्प के आगे रिक्त स्थान का आ गया, फिर अति लघुत्तरात्मक 3 प्रश्न, 4 आ गए। अब 2 नंबर का ही 1 प्रश्न आएगा, तो आपकी किताब में बड़े-बड़े प्रश्न दे रखे हैं। वो प्रश्न प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, करने हैं। परंतु उनमें से देखो किताब वाले जो सेम प्रश्न है वो परीक्षा में आने के चांस कम है। कारण कारण ये है कि पीछे 2 ही नंबर का प्रश्न बचा है, तो बड़े प्रश्न किताब वाले आने के चांस कम है, छोटे प्रश्न आएँगे। तो अब जो डेस्क वर्क आएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, उन डेस्क वर्क से आप छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना मॉडल पेपरों की, ताकि वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाए। फिर त्रिभुज वाली प्रश्नावली, इसमें देखो 1 नंबर का, 1 नंबर का और 2 नंबर का। इसमें भी बड़े प्रश्न हैं, वो आने के चांसेस कम है। छोटे-छोटे प्रश्न हैं, वही आएँगे, क्योंकि देखो इसमें हाईएस्ट 2 नंबर का प्रश्न है, तो बड़े प्रश्न जो है वो उनके आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि 2 नंबर का इतना बड़ा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। फिर त्रिभुज हो गया, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 1 नंबर का फिर से। 1 नंबर का बहुविकल्प का और 2 नंबर का आएगा लघुत्तरात्मक, 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक। तो दीर्घ उत्तरात्मक आएगा 3 नंबर का इसमें से एक बड़ा प्रश्न, यानी कि 3 नंबर का बड़ा प्रश्न तो आप मान के चलिए कि या तो दूरी वाला दे दे या अनुपात वाला बड़ा प्रश्न दे सकते हैं इसमें। फिर 8वीं प्रश्नावली, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें 1 नंबर का 1 आएगा, वो भी कौन सा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न जैसे आपका द्वार्षिक में आया था, √3/2 साइन साइन 60 का मान पूछा था शायद, रिक्त स्थान में था क्या, ऐसा कुछ था। ऐसे प्रश्न रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं इसमें। फिर बहुविकल्प का एक प्रश्न एबीसीडी वाला, और फिर से अति लघुत्तरात्मक एक एक। अब एक एक नंबर के कितने प्रश्न, 1, 2, 3, 4 प्रश्न तो एक एक नंबर के आएंगे, और 4 ये हो गए, फिर 3 नंबर का ये, तो 4 और 3 7 और 1 नंबर का, और यहाँ से भी कोई प्रश्न आ सकता है इसमें, तो कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे। फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें देखो 1 नंबर का, 3 नंबर का और फिर से 1 नंबर का। तो इसमें भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। वो ज़्यादा बड़े हैं क्वेश्चन किताब में, वो तो आएँगे नहीं बिल्कुल भी, परंतु मीडियम साइज़ का जो क्वेश्चन है वो इसमें आ सकता है। फिर वृत्त, वृत्त में देखिए 1 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का 3 प्रश्न आ गए। कौन से? तीनों टाइप के आ गए, बहुविकल्प का भी आ गया, रिक्त स्थान का भी आ गया और अति लघुत्तरात्मक भी आ गया इसमें। फिर एक बहुविकल्प और आ गया। तो अब अगर वृत्त वाली प्रश्नावली आपको कठिन लगती है, तो आप इसमें देखना एबीसीडी वाले प्रश्न, यानी कि जो थ्योरेटिकल प्रश्न है वो ज़्यादा कर जाना। तो थ्योरी पढ़ लोगे वृत्त वाली में तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि देखो एक-एक नंबर के प्रश्न है इसमें। 1 का 1, 1, 1, 4 हो गए और 2 नंबर का ये, 4 और 2 6 नंबर की प्रश्नावली। थ्योरी कर लेते हो, मतलब इसकी बेसिक बेसिक थ्योरी कर लेते हो वृत्त वाली प्रश्नावली की, तो भी आपके 4 नंबर पक्के हैं 6 में से। और थ्योरी इसकी ज़्यादा कोई टफ है नहीं, नॉर्मल थ्योरी है। तो यहाँ से भी आप 4 में से 6 में से 4 नंबर पक्के अपने कर सकते हो, और वो भी टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएँगे, आसान-आसान क्वेश्चन हैं, जैसे अर्धवार्षिक में आपने देखे होंगे। इसके बाद में बोर्ड ने मॉडल पेपर भी जारी किया है, वो मॉडल पेपर भी हम यूट्यूब पर फॉलो करेंगे। एक बार इसकी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2 नंबर, 2-2 नंबर के इसमें प्रश्न हैं। 2-2 नंबर के इसमें प्रश्न आएँगे। तो देखो ये 2 नंबर का आएगा, मतलब 1-1 नंबर की, फिर ये 2 नंबर के 2 प्रश्न है, तो 1 प्रश्न 1 नंबर का हो गया, ये इसमें आ जाएँगे। नेक्स्ट देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में देखिए 1 नंबर का यानी कि बहुविकल्प वाला आएगा, फिर 1 नंबर का बहुविकल्प का, यानी कि बहुविकल्प के 2 प्रश्न आ गए। बहुविकल्प में क्या आ सकता है इसमें देखिए, बहुविकल्प में फॉर्मूला ही पूछ सकता है सबसे ज़्यादा, या फिर एक छोटा-सा मान देकर कोई आयतन पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले। तो फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, छोटे प्रश्न आप आसानी से हल कर सको।
फिर इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न निबंधात्मक में से आएगा क्या? हाँ, ये दीर्घ उत्तरात्मक होना चाहिए, निबंधात्मक तो 4 का होगा शायद। फिर भी चलो इसको देख लेंगे। फिर सांख्यिकी की अगर बात करें तो इसमें बड़े क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है। ये लघुत्तरात्मक आ जाएंगे, फिर से ये बहुविकल्प पड़ा पहला प्रश्न बहुविकल्प का। फिर बाकी ये और ऊपर देखने पड़ेंगे इसमें किस प्रकार के हैं। तो आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, उस हिसाब से आप देख लेना इसको। इनकी तरीका मैंने बता दिया किस प्रकार पढ़ना है इसको ना। प्रायिकता में देखो 1 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का, तो एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें प्रायिकता में, छोटे प्रश्न। कुल 3 प्रश्न प्रायिकता में से 7 प्रश्न आएंगे 13 नंबर की प्रश्नावली में से, 13 में से 7 प्रश्न 13 नंबर की। और पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन में 3 प्रश्न 6 नंबर की। फिर वर्तों वाली में से 4 प्रश्न 5 नंबर के। तो इस प्रकार प्रश्नों का इसमें डिवाइडेशन भी किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में इसका जो ब्लू प्रिंट है वो अपने करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ब्लू प्रिंट का सोल्यूशन कराया जाएगा। थैंक यू।